मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नसीहत, रोंगटे खड़े कर देने वाली काम की बात। एक अहले इल्म ने अल्लाह ताला की तरफ से उनको सुझाई हुई एक बेहतरीन बात तहरीर फरमाई है। वो लिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरात सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन का इम्तहान लिया था जबकि वो हालत एहराम में थे। हाज व उम्रा के एहराम की हालत में शिकार ममनू होता है। इम्तहान इस तरह हुआ कि शिकार को उनके इतने करीब तक पहुंचा दिया कि अगर उनमें से कोई असलहा और आलात के बगैर हाथ से शिकार पकड़ना चाहे तो पकड़ सके। कुरान पाक की सूरा मायदा में है, ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के जरिए जरूर आजमाएगा जिनको तुम तुम्हारे नेजों और हाथ से पकड़ सकोगे, ताकि वो ये जान ले कि कौन है जो इसको देखे बगैर भी इससे डरता है। फिर जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावुज करेगा वो दर्दनाक सजा का मुस्तहिक होगा। इस जमाने में भी ऐसा ही इम्तिहान कसरत पेश आ रहा है, अलबत्ता इसका अंदाज और तरीका कदरे मुख्तलिफ है। वो क्या है और कैसे है? आज से तकरीबन 15-20 साल पहले फुहुश तस्वीर और नाजायज वीडियो क्लिप्स वगैरह का हसूल काफी हद तक दुश्वार और मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर के बटन को हल्का सा टच करने से ये सारे मनाजिर आंखों के सामने आ जाते हैं। अल्लाह पाक हमें इससे बचाए, आमीन। अल्लाह ताला के इरशाद को याद कीजिए और गौर फरमाइए। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि कौन कौन अल्लाह ताला से गायबाना डरता है। तन्हाई में अपने जिस्मानी आज़ा की खामोशी और बेज़बानी से धोखे में न पड़ें, इसलिए कि एक दिन उनके बोलने का भी आने वाला है। कुरान पाक की सूरा यासीन में है, आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर उनके करतूत की गवाही देंगे। अल्लाह ताला के इरशाद को फिर से ज़हन नशीन कर लीजिए, ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के जरिए जरूर आजमाएगा जिनको तुम तुम्हारे नेजों और हाथ से पकड़ सकोगे, ताकि वो ये जान ले कि कौन है जो इसे देखे बगैर भी इससे डरता है। फिर जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावुज करेगा वो दर्दनाक सजा का मुस्तहिक होगा। खलवत यानी तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा खतरनाक है। अहले इल्म कहते हैं कि जब कोई आदमी गुनाह में मुब्तला हो, ऐन उसी वक्त हवा के झोंके से दरवाजे का पर्दा हिलने लगे और उसके हिलने से आदमी ये समझकर डर जाए कि कोई आ गया, तो ये डरना उस गुनाह से बड़ा है जो वो कर रहा था, क्योंकि ये शख्स मखलूक के देखने के अंदेशे से भी डरता है, जबकि अल्लाह ताला इसको यकीनन देख रहे हैं, फिर भी खौफ नहीं करता। कोई शख्स फुहुश तस्वीर और वीडियो देखने में मशगूल हो और दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हो तो उसकी क्या कैफियत होती है? कलेजा मुंह को आ जाता है, सांस रुक जाती है और धड़कन तेज हो जाती है। फिर वो अपना कंप्यूटर बंद करके दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां बिल्ली होती है। ऐ मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा करीब है, इसका खौफ क्यों नहीं? आदमी और उसके मोबाइल की नाजायज और रस्वाकुन हरकतों के दरमियान मुराकिबा यानी अल्लाह के ध्यान की दीवार के सिवा कोई दूसरी चीज हाइल नहीं होनी चाहिए। अल्लामा शंकीती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने मुराकिबा यानी अल्लाह के ध्यान से बढ़कर कोई वाइज और उससे बड़ी कोई डराने वाली चीज जमीन पर नहीं उतारी। बस जिसने इस मुराकबे की दीवार को ढा दिया उसने बड़ी जसारत का मुजाहरा किया, और अल्लाह ताला को जसारत दिखलाना बड़ी खतरनाक चीज है। किसी अल्लाह वाले का इरशाद है, लोगों के सामने अल्लाह का दोस्त और तन्हाई में अल्लाह का दुश्मन ना बनो। अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि इस जमाने में पहले की बनिस्बत हराम कामों तक रसाई बहुत आसान हो गई है, वहीं हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इस जमाने में हराम काम छोड़ने से जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा उतना किसी और चीज से हासिल न होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तन्हाई और खलवत के गुनाहों से बचो, बतौर खास अहले खाना की गैर मौजूदगी में मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन के गुनाहों से, इसलिए कि खलवत के गुनाह ईमान की राह से हटा देते हैं और साबित कदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तन्हाई की इबादत को लाजिम पकड़ो, तुम इससे अपने नफ्स को शहवत की पकड़ में आने से बचा सकोगे। अगर तुम जिंदगी के आखिरी सांस तक ईमान पर जमे रहना चाहते हो तो खलवत में मुराकबा यानी अल्लाह के ध्यान को लाजिम पकड़ लो। इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खलवत के गुनाह राह हक से मुतज़लज़िल कर देते हैं और खलवत की इबादत से साबित कदमी नसीब होती है। बंदा अपनी खलवत को जितनी ज्यादा पाकीज़ा रखेगा, अल्लाह ताला कब्र में उसकी तन्हाई को उसी कदर शाद व आबाद रखेगा। और रहा मामला क़यामत के दिन का, तो हदीस नबवी सुनो। हजरत सोबान रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा के पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इन सारी नेकियों को ज़ाया कर देंगे। हजरत सोबान ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, उनके कुछ औसाफ और अलामतें हमें बतला दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में हम भी उन्हीं में से हो जाएं। हजूर ने फरमाया, सुनो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी ही जिन्स और नस्ल के होंगे, वो तुम्हारी ही तरह रात की नेकियों को हासिल करेंगे, लेकिन जब अल्लाह की हराम करदा चीजों के साथ खलवत और तन्हाई को पाएंगे तो सारी हदें तोड़ के रख देंगे। मोबाइल एक बैंक लॉकर की तरह है। याद रखें, मोबाइल फोन एक संदूक है, बइल्फाज दीगर बैंक लॉकर है। इनमें नेकियां जमा करो या बुराइयां, आप इसमें जो भी डालेंगे कल क़यामत के दिन अपने नामा अमाल में मौजूद पाएंगे। ऐ इलाही, हमें अपना ऐसा डर और खशियत अता फरमा जो हमारे और तेरी नाफरमानियों के दरमियान हाइल हो जाए। ऐ इलाही, हम आपसे खलवत व जलवत में आपकी खशियत का सवाल करते हैं।